कोई नापाक एक आदमी तेरे नाम नबी के नाम में गुस्ताखी करेगा, तुम चुप मत बैठना। इतने लोग बैठे हो, आज नदीम भाई ने शेर पढ़ा, दिल पे लग गया। और हमारे इलाहाबादी साहब अच्छी तक किए, वो तो कहते कलेजा कांप जाएगा, हिल जाएगा, है ना। मेरा गुर्दा भी कांप गया था, है ना। अच्छी तकलीफ हो गई उनकी। तो बात कहने का ये है, क्या चैलेंज है। मामूली मामूली आदमी इस्लाम को टच करता है, वो लोग जानता है कि इसको टच करेंगे तो ऊपर उठेंगे। जिसने भी टच किया ऊपर उठा है। अबू जहल अपनी जहालत में मशहूर हो गया था, नबी से दुश्मनी करके, है ना। तो वही चाहता है वो लोग। लेकिन याद रखना, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। दो चार के बोलने से इस्लाम मिटेगा? कब से लोग कह रहा इस्लाम मिटा देंगे, भगा देंगे। आज से कह रहा, कम नेता लोग मंच पे बोला, बड़े बड़े नेता लोग बोला, सत्ता में बैठे हुए उनके नेता लोग बोला कि मुसलमान को मिटा देंगे, भगा देंगे। आज तक सुने सोशल मीडिया में कोई मुसलमान भारत छोड़ के कोई भी भागा है? सुने एको को भागा? कोई बच्चा, कोई बुतरू, कोई बूढ़ा आज तक नहीं भागा। उल्टा सीमा हैदर 4 गो पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गई। उल्टा हो गया, भागने वाले नहीं है, क्योंकि ये मेरे ख्वाजा है और ख्वाजा मेरा राजा है। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। इसलिए मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बना के भेजा, ईवीएम मशीन से राजा नहीं बने, चुनाव आयुक्त से नहीं, कार्यालय से नहीं, रैली से नहीं, सभा से नहीं, बुत खर्चा से नहीं। अरे मेरे ख्वाजा को जिसने भारत का राजा बना के भेजा, वो दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। पता ये चला, भारत में ख्वाजा रहेंगे तो भारत में 30 करोड़ मुसलमान रहे। इनके कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम इन बच्चों को पढ़ाओ पहले। ये तेरा बच्चा, इतने लोग बैठे हैं, किसी ने आज तो अपने आईडी फेसबुक से एक पोस्ट किया कि इसके खिलाफ विरोध पर दर्ज कराए कि इसको गिरफ्तार किया जाए या इसको खंडन करते। किसी ने किया? नहीं किया होगा, 1-2 आदमी किया होगा। आपका बेटा पढ़ा लिखा थोड़ा है, 15,000 20,000 का मोबाइल देके इनकी जिंदगी जो बर्बाद कर रहे हो, उससे बढ़िया एगो पिस्तौल दे दो। एगो आदमी मार के एक मरतबा जेल जाएगा, ये पूरे खानदान को तबाह कर देगा। 15,000 20,000 का मोबाइल, उस 15,000 में बढ़िया स्कूल में एडमिशन हो जाता यार। 15,000 से तेरा बेटा 20 महीना ट्यूशन पढ़ता, लेकिन नहीं, बेटा अनपढ़ है, 30,000 का मोबाइल लेके घूम रहा है। अरे कितनी देर? 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक घूमता है। अजीब तमाशा बनाया हजरत। ये लोग कुछ नमाज पढ़ना, जुमा पढ़ के नहीं किया। अभी पूछे 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता। हम कोर्ट के कागज में लिख के दे सकते। हम लोग 15 दिन रटे हैं तब तहिया शरीफ याद किए, 15 दिन, 20 दिन रटे तब दुरूद शरीफ याद हुआ, 3-4 महीना रटे 10-12 को सूरत याद किए। आप लोग ना मदरसा गए, ना मस्जिद गए, ना इमाम के पास बैठे, ना उर्दू किताब खोले, ना हम पढ़ा कभी देखे। तो आप लोग जिन्नात हैं जो तो याद पढ़ते हैं? आप लोग जिन्नात हैं। और नियत, अरे वाह, मस्जिद में देखना एकदम नियत मानेगा, लगता है अजमेर से डायरेक्ट एकदम मांगो मुतरा है और कुछ नहीं जानता है। हरी फुसफुसिया, नमाज फुसफुसिया में पा, अरे उंगली उठाया गया तो मक्का देखो। मुसलमान उंगलियां खट उठाएगा, एगो बुढ़वा दुयो उठा दिया। बोले चाचा ये क्या गो उठा, ये दोनों क्या उठाते हैं? बोल हजरत कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी उठा पूरा कर। बोला तेरा बेटा नमाज तक पढ़ने ना सीखा, माँ बाप का माँ का जनाजा कब्रिस्तान में रख के, जो मुसलमान कहे मौलाना जनाजे की नियत बता दे, ईदगाह में पहुंच करके कहे मौलाना नियत बता दे, मस्जिद में पहुंच के कहे मौलाना रुकू बता दे। बोलो मुसलमानों, तुम कहते इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, क़यामत तक खतरे में इस्लाम नहीं रहेगा। क्योंकि जो इस्लाम मिटाने आया वो खुद मिट गया। क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। अरे 2:45 बज गया, पता है? तब बहुत ज्यादा बज। इंशाअल्लाह देखिए हजरत सब बैठे हुए हैं, 2:45 बजे का ख्याल रखना जरूरी होता है। बहुत सफर करके कहाँ बरेली शरीफ और कहाँ झारखंड, लंबा सफर होता है, ख्याल रखना पड़ता है। मेरी तकरीर करवाना चाहिए था,
तो मुझको बुला के लाए थे 11:30 बजे और तजिया बना जो बैठा दिए थे। क्या हम तजिया है? बोल झारखंडी साहब आपको देख के मजमा रहेगा। भैया अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मेरी तकरीर तो खैर पहले होनी चाहिए थी, लेकिन हजरत आ गए और आज हजरत की मौजूदगी में जो मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं लगता कि कहीं भी इस तरह बोल पाएंगे। ये बरकत है खानदान आला हजरत का। क्या सुभान। कुछ लोगों ने भी टच करना चाहा, थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। कुटुम खाली हाथ बचल हो, कुछ ना है बचल हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो ये 40वां का प्रोग्राम है। देखिए आप लोग नारा वारा लगाइए थोड़ा बहुत। और मैं तो माशाल्लाह क्या जलसा हो आज। हमारे इमरान भाई कहाँ चले गए भाई? कहाँ है कि नहीं है? बुला के चले गए। हाँ माशाल्लाह। अतहर भाई कौन है भाई? बहुत वो भी बेचारे हमारे जितने सब फ्रेंड है आजकल, फ्रेंड कहता फ्रेंड। नसीम भाई हमारे नसीम भाई तो आजकल फ्रेंड कहता है। फ्रेंड छोड़िए, अभी गए थे एक जगह जलसा, वो लड़का बोलता है हेलो गाइस। ये नया घमल ही काची है। बोला आप लोग मौलवी मौला नहीं समझिएगा हजरत, ये सब हाई लेवल की बात है। मैंने बेटा पढ़ो 1 घंटा ने। हाँ कुटुम 50 टका में 1 घंटा बोलो। हाँ बहुत भाला बढ़िया। अच्छा कुटुम 50 टका में 1 घंटा बोली दबो कुटुम। और हमें रिम सरा छिम भरती बहुत अच्छा। मेरी माँ बहने आई 1-2 खुराक दे देते हैं। बहुत देर से बेचारी सब बैठी है। इन लोगों को बेचारिये कहना होगा। हाँ इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए। चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? बोल मौलाना साहेब छोटू बाल बच्चा छोटू। अच्छा बच्चा छोटा नहीं तो क्या बड़ा रहता है? हाँ, सोच के एक जगह बोले हाँ चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? हाँ मौलाना साहेब छोटा किधर हो, नमाज कैसे पढ़ो? हाँ मतलब बच्चा छोटा ही रहता, बड़ा नहीं रहता है। अच्छा ये गौरव को पूछा आप नमाज क्या पढ़ते हैं चाची? बोले हमारा माथा ना छोड़ो, मजार इन लोगों को जाने दीजिए। अरे बाप सीढ़ी लगा के चढ़ जाएगी। कोई आ गए याद रखना मेरी माँ बहन है, आपको ना मजार जाना है, ना बाजार जाना है, ना ईदगाह जाना है, ना मस्जिद जाना है, ना कब्रिस्तान जाना है। घर में अच्छी लगती हो घर में रहना। हज़रत फातिमा ज़हरा का जब आखिरी वक्त हो गया, फातिमा ज़हरा नबी की बेटी है, इमाम हसन और हुसैन की माँ है, अली की बीवी है। फातिमा फरमाती है मेरे सरताज आप थोड़ी देर मेरे पास तशरीफ ले आए। फजर के बाद मौला अली बीबी फातिमा के कमरे में चले गए, उनके बगल में जाके बैठ गए। बीबी फातिमा हजरत मौला अली के हाथ को अपने हाथ पे रखती है, अर्ज करती मेरे सरताज आपसे मैंने जिंदगी में कभी शिकायत नहीं की, आपसे कोई फरमाइश नहीं की। मैं खाक में सोती रही, चक्की खुद चलाई, पानी खुद लाई, जौ की रोटी बना बना के खिलाई। मैं कभी शिकायत नहीं की, न कभी फरमाइश की। लेकिन मेरे सरताज मेरा आखिरी वक्त हो गया। मैं 4-5 दिन से अपने बाबा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ। लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ। मेरे सरताज एक वादा मुझसे कीजिए। अली फरमाते फातिमा ये आखिरी वक्त कौन सा वादा तुम करवाना चाहती हो? कहा मेरे सरताज जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना, मेरी रूह निकल जाएगी, जब मुझे गुस्ल देना कफन पाना ना, तो मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर के अंदर छुपाया नहीं जाता, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीबी फातिमा फरमाती मेरे सरताज मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि मेरे जनाजे को घर में रखना, उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर में रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा ना छा जाए, लोग अपने अपने घरों में ना छुप जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, तब
तब घर से मेरे जनाजे को निकाल के कब्रिस्तान के तरफ ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, बीबी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देखे। आज हमारी बहू बेटियां चौक चौराहे पे हटिया मोड़ में कहां कहां नजर नहीं आती। ए मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश करो कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि तुझे भी छोड़ना होगा दुनिया, कफन ओढ़ना होगा, मेहमान आएंगे, दूर दराज से लोग आएंगे, चेहरे से कफन हटाएंगे, चेहरा दिखाएंगे, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, ये सिलसिला रहेगा। लेकिन जब अमाल अंदर अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई कनीज़े फातिमा चली जा रही है। माशाअल्लाह। अब देखिए, मैं आपका ख्याल करूं या पीर साहब का ख्याल करूं, इसलिए आले रसूल भी साथ में है। आप लोग यूपी में नहीं है भाई, बिहार में है, बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। तो क्या हुआ? यही तो खौफ निकालने के लिए जिंदा है बलिया। माफ कीजिएगा, अनुदान और इमदाद को आपने सरकारी समझ लिया है। अरे इस लानत को जूते से मसल दो। बिल्कुल, क्या बात। जमीन का सौदा होता है, जमीर का सौदा नहीं होता। एक काली शर्ट, वो कहाँ का हीरो है यार? वो क्यों रहेगा बेचारा? धीरे से एक बार सुभान अल्लाह बोल दो ताकि मूड सही हो जाए। मैं क्या कह रहा हूं? अब आंखें खोल, आकाए रहमत ने क्या फरमाया है? हजरत क्या कहा? हुसैन मुझसे है। क्या कहा? हुसैन मुझसे है। जोर से बोलो, बोलो, बोलो। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हजरत बाप से बेटा तो समझ में आ गया, क्या बात। दादा से पोता समझ में आ गया, नाना से नवासा समझ में आ गया, चचा से भतीजा समझ में आ गया, उस्ताद से शागिर्द समझ में आ गया, पीर से मुरीद समझ में आ गया। लेकिन ये तो दो बात हो गई। नबी फरमाते हुसैन मुझसे है, और फिर आगे आका फरमाते मैं हुसैन से हूं। क्या बात। बलिया भी यहां दो टुक कहता है, आओ खुले मैदान में आओ, हक्कानियत और सदाकत की वादी में आओ। इस कौम को टुकड़े टुकड़ों में बांटने का इरादा बंद करो, हक के उजाले में आओ। तवज्जो चाहूं। अब बलियाबी की कुछ बातें लोगों को कड़वी लग सकती है, लगे कोई फर्क नहीं, लेकिन तारीख का यह हिस्सा है जनाब कि जब मक्के से इस्लाम चला तो पूरी दुनिया में 313 नबी वाले, 313 नबी वाले, सारा जमाना कुफ्र का असीर है। लेकिन जब काबे की अजमत को चुनौतियां दी गई, अल्लाह की उलूहियत को ललकारा गया, नबी रहमत के तकद्दुस पर पत्थर मारा गया, और जब कुरान करीम को झुठलाने का प्रोपगंडा चला तो 313 मुस्तफा वाले निकल पड़े बद्र की वादी में। बोल सकते हो तो बोल लो, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो, बोलो, बोलो।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये 313 निकल पड़े तो उस वक्त कुफ्र नाच रहा था, इसलिए कि दौलत उसके पास थी, वो नाच रहा था। हुकूमत उसके पास थी, वो गुरूर में था। खाने का सारा सामान उसके पास था, वो नशे में था। लड़ने के सारे सामान उसके पास थे, वो घमंड का पुतला बना था। लेकिन जब नबी ये रहमत के ये 313 जानेसार चले हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोल यार, काश ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 काश ये गुफ्तगू बलिया भी वाह, कहीं और किया हो। वाह वाह वाह। जब ये चले हैं 313, क्या बात। तो कुफ्र की जमीन कांप रही है। आहा इक्तदार में बैठा कुफ्र खौफ से बेचैन और बेकरार है। इसलिए नहीं कि 313 आए हैं, इसलिए कांप रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि अब हमें फौजों से मुकाबला नहीं करना है, आहा। हमें मुस्तफा के आशिकों से मुकाबला करना है। फौजें जंग जीतती भी है, हारती भी है, लेकिन जब आशिक उतरता है तो सिर्फ जीतता है, हारता नहीं है। जब ये 313 चले थे तो उस वक्त कुफ्र ने कहा था, रसूल करीम के गुलामों वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। तुम भूखे हो, मैं खाकर आया हूं। तुम प्यासे हो, मैं पानी पर कब्जा करके बैठा हूं। तुम्हारे पास लड़ने को तलवार और असलहे नहीं, मेरे पास हथियार है। तुम पैदल हो, मैं सवारी पर हूं। ए मोहम्मद अरबी के गुलामों, लौट जाओ। अपने बच्चों को यतीम मत बनाओ, लौट जाओ। अपनी औरतों को बेवा मत बनाओ, लौट जाओ। अपने बच्चों को टूवर मत बनाओ, लौट जाओ। तेरी बेटियां चीख रही है, वापस हो जाओ। तेरे बच्चे तेरी जिंदगी की खैरात मांग रहे, लौट जाओ। रसूल करीम के आशिकों ने ललकार के जवाब दिया, सुन। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, साहेबगंज, ठाकुरगंज, मुसलमान तेरी कोठी हवेली, तेरे बाजुओं की कुव्वत से कुफ्र को डर नहीं लगता। डर लगता है कुफ्र को तो मुस्तफा के आशिकों से डर लगता है। इसलिए कि वो तेरी तारीख क्या पढ़े रे, वो इस्लाम की तारीख पढ़ के तब मुसलमान होता है। वो इस्लाम की तारीख पढ़ के तब मुसलमान होता है। लेकिन यहां मातम करो साहब, जब ये 313 निकले हैं और जैसे ही कहा कि आओ, नबी करीम के आशिकों ने जवाब दिया, ओए चुनौतियां किसे दे रहा, सुन। बच्चे मेरे यतीम होंगे, मातम तू क्यों कर रहा? औरतें मेरी बेवा होंगी, सर तू क्यों पीट रहा? सुन, भूखे मैं हूं, तड़प तू क्यों रहा? याद करना मुसलमान, जब 313 चले थे तो भूख से कदम नहीं बढ़ रहे थे। अचानक एहसास आया कि हम तो भूखे हैं, क्या बात। हम इतनी बड़ी ताकत से कैसे लड़ सकते हैं? अचानक हल्की सी हवा चली, कौनैन के कासिम, कौनैन के आका, कौनैन के दाता, रहमत आलम का पैराहने मुकद्दस लहरा गया। और जैसे ही दामने करम ऊपर उठा है, नबी पाक के सहाबा की चीखें निकल गई, हम तो 3 दिन के भूखे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे रसूल तो न जाने कब के खाए हैं कि इनके शिकमे पाक पर पत्थर बंधा हुआ है। अल्लाह 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 अल्लाह। गैरतदार मावों का दूध पिया है, गैरतदार बाप के खून से पैदा
गहराई से तो पढ़ तारीख बदर वालों की, पढ़ तारीख खैबर वालों की, पढ़ तारीख उन आशिकों की। सहाबा कराम बिफर पड़े, हम तो सिर्फ 3 दिन के भूखे हैं। जिस रसूल करीम को अल्लाह ने इतना पावर दिया है कि अपना हर हुक्म बंदों तक जिब्रील को रसूल की बारगाह में भेज करके दे। आज उस नूर मुजस्सम के शिकमे पाक पर पत्थर बंधे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गैरत वाली मां का दूध पिया है तो याद रख, तेरे बाजुओं के बल पर तेरे गांव में इस्लाम नहीं आया रे। जब बदर में लाशें तड़पी है तब इस्लाम आगे सफर किया है। जब खैबर में लाशें तड़पी है तब इस्लाम अरब से बाहर निकला है। और जब इस्लाम निकल रहा था तो चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं, बल्कि सरों पर अमामा और टोपियों के साथ कुफ्र की वादियों को ललकार के कह रहा था, मैं आ रहा हूँ, रोक सकते हो तो रोक लो, मैं चल पड़ा हूँ, रोक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तारीखे इस्लाम, तारीखे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, हुजूर गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी, सदर मरकजी इदारे शरीया पटना। अरे उसको बिछा दो ना बैठने के लिए, लेडीज के लिए जगह बना रहे। ठोक दो, जल्दी ठोक दो बेटा। जहां मां बहने वहीं रहने दो ना। अगर इतनी हिम्मत है तो वो जो घूम रहे हैं लोफर लोग मां बहनों की तरफ, 4 डंडा दो, देखो अभी कैसे बरसात के मेढक की तरह खाली कर देंगे जगह मेरी मां बहन बेटियों के लिए। बहुत दिक्कत है हजरत। सुनोगे? अरे बोलो सुनोगे? तो सारा मजमा दोनों हाथ उड़ा के बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे थोड़ी ताकत लगा के जोर से बोल। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अच्छा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ कि जिस कौम की बेटियां माएं दिक्कत में हो, उस कौम के लोगों को अपनी बेटियों को दिक्कत में देखना अच्छा लगता है? तो थोड़ी जगह खाली कर दो, मेरी बेटियां सुकून के साथ बैठ जाएं। सुभान अल्लाह। आ जाइए, और जिसको भागना हो निकल लो। आ जी ए बाबू जल्दी ठोको, बस 5-7 मिनट और। ठीक है, प्यार से वही बात